बिल्कुल। मैं आपको एक ही किसान की कहानी 3 आकारों 100 शब्द, 100 शब्द और 200 शब्द में दे देता हूं। यहां प्रस्तुत है 100 शब्दों में कहानी। रामू एक गरीब किसान था। उसका छोटा सा खेत और टूटी झोपड़ी थी। बारिश पर उसकी फसल निर्भर रहती। एक साल बारिश नहीं हुई और फसल सूख गई। परिवार में खाने के लाले पड़ गए। रामू ने हार नहीं मानी। उसने दूसरे गांव जाकर मजदूरी की, बीज खरीदे और फिर से खेत में मेहनत की। अगले साल अच्छी बारिश हुई और फसल लहलहा उठी। रामू की मेहनत रंग लाई। अब उसके चेहरे पर खुशी लौट आई थी। उसने सिखाया कि कठिनाई चाहे जितनी भी आए, मेहनत और उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। 100 शब्दों में दूसरी कहानी। श्याम एक गरीब किसान था। वह हर दिन अपने खेत में पसीना बहाता। उसकी छोटी सी झोपड़ी में माता, पिता और 2 बच्चे रहते थे। सालों से उसका जीवन बारिश और फसल पर टिका था। एक बार अकाल पड़ गया, फसल सूख गई। श्याम बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए शहर भेजा और खुद मजदूरी करने लगा। कुछ साल बाद उसके बेटे ने पढ़ाई पूरी कर अच्छी नौकरी पा ली। श्याम का सपना पूरा हुआ। उसने सिखाया कि सच्ची मेहनत और उम्मीद हमेशा रंग लाती है। 200 शब्दों में कहानी। गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी छोटी सी जमीन और पुरानी झोपड़ी ही उसकी पूंजी थी। हर साल वह बड़ी उम्मीद के साथ खेत में बीज बोता और भगवान से अच्छी बारिश की दुआ करता। उसका जीवन पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। एक साल भयंकर सूखा पड़ गया। फसल बर्बाद हो गई। घर में अनाज तक नहीं बचा। परिवार भूखों मरने की कगार पर आ गया। रामू बहुत दुखी था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह पास के शहर जाकर मजदूरी करने लगा। जो पैसे मिले उससे उसने फिर बीज खरीदे और खेत में मेहनत शुरू कर दी। इस बार मौसम ने भी उसका साथ दिया। अच्छी बारिश हुई और खेत लहलहा उठे। रामू की मेहनत सफल हुई। धीरे धीरे उसने कुछ पैसे बचाए और अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजा। कुछ साल बाद उसका बड़ा बेटा पढ़ लिख कर शहर में नौकरी करने लगा। अब रामू का परिवार खुशहाल हो गया था। रामू ने अपने जीवन से यह सिखाया कि चाहे कितनी भी मुसीबत आए, मेहनत और उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर चाहें तो मैं इसे और भी अलग भावनाओं या सीख के साथ भी बना सकता हूं। बताइए।